2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित और लाखों युवाओं के रोल मॉडल रतन टाटा जी। ये एक ऐसे इंसान है जिनसे कोई भी नफरत नहीं करता है। और रतन टाटा जी के बारे में एक बात है, शायद ही वो आप सबको पता होगी कि रतन टाटा एक स्किल्ड पायलट भी है। हाँ, रतन टाटा जहाज भी उड़ा सकते हैं। रतन टाटा वो अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते हैं और कोविड-19 के दौरान जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा था, उस टाइम पर रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा करवाए थे। और वहीं से हमें आनंद फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कोमल और आज मैं आपको रतन टाटा के बारे में ऐसे किस्से बताना चाहती हूं कि जो शायद आपको पता हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कुछ सवाल लेके आई हूं आपके लिए तो शायद आपको पता हो कि रतन टाटा जब अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका गए थे तो वहां पर विलफोर्ड ने उन्हें ताना मारा, तो उसने उनका क्या जवाब दिया। जब किंग चार्ल्स ने उन्हें फिलैंथ्रोपी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया तो वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, और उन्होंने अपनी टाटा कंपनी को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया, और जब उनकी कंपनी में गैंगस्टर्स ने उनको धमकी दी तो वो उससे कैसे निपटे। ऐसे बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में और मेरे भी जहन में है, तभी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। ऐसे बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अपने स्टार्टअप के बाद इतने लंबे टाइम तक चलती हैं। 0.01 कंपनीज होती हैं जो 100 साल से ज्यादा चल पाती हैं अपने स्टार्टअप के बाद, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके चांस बहुत ही कम होते हैं कि वो अपने स्टार्टअप को इतने हाई लेवल तक ले जा पाए। वो ज्यादा से ज्यादा या तो 4-5 साल तक चल पाती हैं या मैक्सिमम आप लगा सकते हो कि वो 10 साल तक चल पाती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो 100 साल से भी ज्यादा चली है, हाँ मैं बात कर रही हूँ टाटा ग्रुप्स, जो कंपनी आज 150 साल से भी ज्यादा का टाइम ले चुकी है। हाँ, वो 150 साल से भी ज्यादा। तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंडर 100 से ज्यादा कंपनीज आती हैं। टाटा ग्रुप्स के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सभी के घरों में मिल ही जाएंगे। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां टाटा ग्रुप्स का कोई प्रोडक्ट ना हो। सुई से लेकर हम जहां पर बात करने वाले हैं कि उनके स्टील इंडस्ट्री तक, और उनकी कार से लेकर हवाई जहाज तक, और यहाँ तक कि टाटा नमक, वो तो आप सभी ने खाया ही होगा, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो टाटा नमक खाते हैं। तो आज इस टाइम पर टाटा प्रोडक्ट्स हर किसी के घर में उपलब्ध है। एक ऐसे ही इंसान की कहानी और ऐसी मजेदार कहानी जिनसे लाखों लोग बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है और उनका जन्म हुआ है 28 दिसंबर 1937 को, और वो महज 10 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। हाँ, उनके माता पिता अलग हो गए। उसके बाद शुरू होती है उनकी जिंदगी की ऐसी परीक्षा लेने वाली कहानी जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ लड़ाई लड़ना शुरू किया था। रतन टाटा जी और उनके भाई जिम्मी को उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने संभाला और उनकी देखभाल की, और वो सब रहते थे मुंबई पैलेस में। और वहाँ का एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि जब रतन टाटा स्कूल जाते थे तो उनकी दादी नवाज़बाई टाटा उनको लेने के लिए एक कार भेजती थी। उस टाइम की लग्जूरियस कार जिसकी बड़ी बड़ी लाइट्स थी, और उसको देखने से सबको पता लग जाता था कि हाँ ये पैसों वाला बंदा है। लेकिन रतन टाटा को ऐसा दिखावा करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। रतन टाटा बहुत ही सिंपल और सिंपलिसिटी वाले इंसान है। रतन टाटा अपनी दादी को आकर कहते थे कि दादी, मुझे लेने के लिए आप इस कार को मत भेजा कीजिए, क्योंकि वो पैदल आना ज्यादा पसंद करते थे उस कार के वजह। 1955 से लेकर 1962 तक रतन टाटा अमेरिका में रहे, और अमेरिका से उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग की।
वहाँ से उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई की और वहाँ पर उन्होंने नौकरी करने के साथ साथ ये सोच लिया था कि वो अब यहीं पर शादी करके सेटल हो जाएंगे। लेकिन उनकी दादी नवाज बाई की हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी वजह से उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। नवाज बाई वही है उनकी दादी जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला था अपने माँ बाप के डिवोर्स के बाद। और यहीं से रतन टाटा के करियर की शुरुआत होती है। रतन टाटा अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप्स में महज एक साधारण कर्मचारी के रूप में करते हैं। एक ऐसे कर्मचारी जो बाकी कर्मचारियों की तरह लाइन में लगकर उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ हॉस्टल में रहते थे और अपने कपड़े धोते थे खुद। एक ऐसे कर्मचारी जिन्होंने इतनी तकलीफें झेली और उसी के बाद एक दिन वो बन जाते हैं टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन। और उनकी ये जर्नी 21 सालों की रही है और उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले ली। और उनकी इस 21 सालों की जर्नी में उन्होंने टाटा ग्रुप्स को पहुंचा दिया आसमान की नई ऊंचाइयों पर। ऐसी ऊंचाई जहां पर उन्होंने टाटा ग्रुप्स को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। और वहां से उनका एक और किस्सा आता है कि रतन टाटा जब अपना स्टार्टअप करना चाहते थे, यानी कि एक टाटा मोटर्स के साथ एक कार जिनका वो सपना था, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने वो करना चाहा। उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की इंडिया में, इंडिका। लेकिन वो कंपनी टाटा मोटर्स उस इंडिका गाड़ी की वजह से घाटे में जाने लगी। उन्हें वहां पर कोई फायदा नहीं दिख रहा था और उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वहीं पर उनकी कंपनी में काम करने वाले उनकी मैनेजर वगैरह जो भी थे, उन्होंने उन्हें राय दी कि उन्हें इस कंपनी को बेच देना चाहिए। रतन टाटा ना चाहते हुए भी उनकी सलाह को मान बैठते हैं और वो फिर अमेरिका जाते हैं बिल फोर्ड के पास, यानी कि जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। बिल फोर्ड उन्हें कहता है कि आपको ऐसी कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए थे जहां पर आपको उस चीज की जानकारी ही नहीं है। और वो कहते हैं कि आपकी ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर रतन टाटा हिल से गए, क्योंकि ऐसे शब्द और वो भी उनके लिए। बिल फोर्ड उस टाइम पर ये नहीं सोच पा रहे थे कि आगे चलकर क्या होगा। वैसे ही रतन टाटा ने तो सोच लिया था और वो अपनी इस डील को कैंसिल करके वापस इंडिया आ जाते हैं। और उन्होंने इस कंपनी को किसी को भी बेचने से मना कर दिया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे। और इस कंपनी को लेकर उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी को बोला कि हमारी कहाँ पर कमी रह रही है, इंडिया में लोगों को हमारी इस गाड़ी में क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो रतन टाटा ने इसके ऊपर काम किया और लोगों के विचार लिए, उनके बारे में समझा कि वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। और उसके बाद रतन टाटा ने बना डाली इंडिका कार। वो इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों के बाजारों में भी झंडे गाड़ रही थी। एक ऐसी कार जिससे बिल फोर्ड को जवाब मिला। और उसके बाद बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में जाने लगी और 2008 में उनकी कंपनी इंसॉल्वेंट के कगार पर पहुंच गई। तो रतन टाटा ने उस टाइम पर उनकी लग्जूरियस कार रेंज रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को एक प्रस्ताव पत्र भेज दिया उनकी कंपनी को खरीदने के लिए। और फिर फोर्ड कंपनी ने उसके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया। बाद में बिल फोर्ड भारत आते हैं और उनकी बैठक होती है बॉम्बे हाउस में। बॉम्बे हाउस में उनकी बैठक लंबी चलती है और वहां पर उनकी डील फिक्स हो जाती है $2.3 बिलियन में। और रतन टाटा उनकी इस कंपनी को खरीद लेते हैं और आज उनकी ये कंपनी JLR कंपनी टाटा ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है और अपना अच्छा प्रोडक्ट के कारण अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और जहां पर बिल फोर्ड ने उनको ये बोला था, तो वैसे ही बिल फोर्ड ने यहाँ पर भी उनको एक जवाब दिया। लेकिन
इस बार इसमें थोड़ा फर्क था। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एक एहसान कर रहे हैं। तो देखा रतन टाटा जी का ऐसा व्यवहार जिससे कि उनको भी पता लग गया कि रतन टाटा अपनी सफलता के झंडे गाड़ कर जवाब देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका अपमान करते हैं तो वो तभी के तभी अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे इंसान है जो उन तानों से अपनी सफलता की सीढ़ी का रास्ता बना लिया। तो हमें भी इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि जहाँ पर हमें कोई लोग ताना देते हैं या फिर हमारी बुराई करते हैं तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और हमें उसी को अपना हथियार बनाकर अपनी सफलता का रास्ता चुनना चाहिए। फिर आता है ना भूलने वाला एक दिन, 26 नवंबर 2008, मुंबई में टेरर अटैक। इस अटैक में 166 लोगों की जान चली गई जो बिल्कुल निर्दोष थे। वहां पर 9 आतंकी भी मारे गए और उसमें अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 2008 में ही उन्हें फांसी सुना दी गई। ऐसी घटना जिसने पूरे देश के साथ साथ रतन टाटा को भी हिला डाला, क्योंकि ये टेरर अटैक की गोलियां चल रही थी टाटा ग्रुप्स के एक लग्जूरियस प्रीमियम होटल ताज में। ताज होटल उस टाइम पर या फिर आज के टाइम पर भी सबसे फेमस होटल है। उस होटल में जब ये वारदात हो रही थी तो रतन टाटा अपने होटल के बाहर खड़े हुए हमें दिखाई दिए थे। वो अपने उन वर्कर्स, अपने उन लोगों के लिए आए थे जो वहां पर काम करते हैं। वो उन लोगों से इतने जुड़े हुए हैं और वो अपनी कंपनी के सभी लोगों से ही ऐसे जुड़े रहते हैं और हॉस्पिटल में खुद उन लोगों से मिलने गए, अपने उन ताज एम्प्लॉयज से मिलने गए जो इस घटना में इंजर्ड हुए थे और अपने उन ताज एम्प्लॉयज जिनकी जिंदगी इस घटना में चली गई तो उनके परिवार को उनकी पूरी जिंदगी की सैलरी उन्होंने दे दी और इसी के साथ साथ उन्होंने उनके बच्चों के लिए पूरी दुनिया में एजुकेशन और मेडिकल भी प्रोवाइड करवा दी फ्री में। सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं, जो लोग उनके ताज होटल के बाहर ठेला लगाते थे या फिर जो लोग वहां से पैदल निकल रहे थे, शायद रतन टाटा उन लोगों को जानते तक नहीं थे या फिर शायद उन शहीद पुलिसकर्मी उनको भी रतन टाटा नहीं जानते थे, लेकिन उनके लिए भी रतन टाटा ने अपने खजाने खोल दिए थे। रतन टाटा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 1 महीने के अंदर उन लोगों तक इतना पैसा पहुंचा दिया था कि जितना वो सोच भी नहीं सकते थे। जहां पर गवर्नमेंट का मुआवजा आने में सालों लग जाते हैं, वहीं पर रतन टाटा ने 1 महीने के अंदर अपना ये काम कर दिया और उनको इतने पैसे दिए कि वो अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते थे और वो चाहते थे कि आगे चलकर इन फैमिलीज को या फिर जो भी लोग थे उनको कोई भी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, ना उनको ये लगना चाहिए कि वो वहां पर उस दिन थे तो उसके कारण ऐसा हुआ। हाँ, उसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती है, लेकिन जहां तक रतन टाटा उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने की और वहां पर आप उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सिंप्लिसिटी को भी देख सकते हैं कि रतन टाटा खुद उन लोगों से मिलने गए कि जो वहां पर इंजर्ड हुए थे। तो रतन टाटा आप समझ ही सकते होंगे कि कैसे इंसान है। और उन्हीं के बारे में एक और किस्सा है जो उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बताया था, एक टॉक शो में, जो उन्होंने खुद बताया। वहां पर उन्होंने बताया कि जब वो टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने थे तो उस टाइम पर उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि उनके तेलुगु एक कंपनी है, वहां पर गैंगस्टर्स ने हमला कर दिया। वहां के गैंगस्टर्स ने सोचा कि यहाँ के यूनियन ट्रेड के पास बहुत सारा पैसा है, तो उनसे वो ये पैसे हड़पना चाहते थे और वहाँ की लोकल पुलिस वो भी उनका साथ नहीं दे रही थी। उनको लगा कि या तो हो सकता है कि वो जो लोकल पुलिस थी वो भी उनके साथ मिली हो या फिर कोई भी रीजन, लेकिन वहाँ के ट्रेडर्स
उनसे इतने डर गए क्योंकि वो रात को उन लोगों के घर जाते थे और उनको मारने की धमकी देते थे। यहाँ तक कि कुछ उनके एम्प्लॉयज 400-500 एम्प्लॉयज के साथ उन्होंने मारपीट भी की और उनके कुछ और एम्प्लॉयज जो उनकी मेन पोजीशन पर थे उनके घर पर जाकर उन्होंने उनके जांघ पर चाकू मारा ताकि उनकी उससे जान तो ना जाए लेकिन वो इंजर्ड हो सके, जिससे कि उनके मन में उनके गैंगस्टर्स के प्रति एक डर पैदा हो गया और उनके डर के कारण वो पूरी कंपनी को बंद करके हड़ताल पर चले गए। एक ऐसी हड़ताल जहां पर रतन टाटा के कहने के बाद भी लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि वो उन गैंगस्टर से इतना डर रहे थे कि कहीं पर वो काम पर आते हैं तो पीछे से उनकी फैमिली को वो गैंगस्टर्स कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और वो गैंगस्टर्स रतन टाटा को कुछ लोग कहते भी हैं, उनको सलाह भी देते हैं कि वो उनके साथ समझौता कर ले, लेकिन रतन टाटा ने इनकार कर दिया। उन गैंगस्टर्स के खिलाफ रतन टाटा खुद उस प्लांट में आते हैं और खुद वहां पर वर्कर्स के साथ 3 दिन तक काम करते हैं। अपने मालिक को अपने प्लांट में काम करता हुआ देखकर वहां के एम्प्लॉयज धीरे धीरे वापस आने लगे और वो भी ये सोच रहे थे कि जब हमारा मालिक हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है तो हमें भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि गैंगस्टर हमारे साथ क्या करेगा। रतन टाटा जमीन से आसमान तक कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ उन्होंने लग्जूरियस कार जैगवार और रेंज रोवर को एक्वायर किया, वहीं पर दूसरी ओर 2008 में उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च कर दिया। लेकिन इस कार को लॉन्च करने का उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ और उन्हें 2018 में इसे बंद करना पड़ा। और उनकी लाइफ में एक और ऐसा मोड़ आया जहां पर उन्हें किंग चार्ल्स ने उनको लाइफ टाइम अवार्ड देने के लिए बुलाया था। तो उस दिन रतन टाटा वहां पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके कुत्ते टीटो की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते रतन टाटा वहां पर नहीं जा पाते हैं और वो अपने अवार्ड फंक्शन को छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रतन टाटा को कुत्तों से कितना प्यार है। रतन टाटा कुत्तों के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो डॉग लवर है। रतन टाटा ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो अपनी ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पर किंग चार्ल्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रतन टाटा बहुत ही ज्यादा शानदार इंसान है, एक ऐसे इंसान है जो कि सभी लोगों के लिए इतना काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि रतन टाटा की वजह से ही आज उनकी टाटा ग्रुप्स कंपनी इतनी आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको उनकी लाइफ से क्या सीखने को मिला। हमें रतन टाटा से सीखना चाहिए, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें, जैसे कि उन्होंने बताया था कि अगर हमें कोई ताना मारता है तो हमें उनके तानों का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें काम करके अपनी सफलता दिखाकर उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। थैंक यू।